हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जावा में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उन्हें हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं लर्न करना। सो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। Such operators which perform mathematical operations are arithmetic operators. ऐसे ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं वो ऑपरेटर्स हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन जावा। जावा में हमारे पास कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। So guys, we have 5 arithmetic operators in Java. ओके, ठीक है, हमारे पास जावा में 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, बट कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास है एडिशन, जिसको हम सम भी कह सकते हैं। दूसरा है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तीसरा है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। चौथा है हमारे पास में डिवीजन या डिवाइड। एंड पांचवा है हमारे पास मॉड्यूलो ऑपरेशन या फिर रिमाइंडर। ठीक है गाइज, आइए इनके बारे में हम फर्दर लर्न करते हैं। सो नाउ व्हाट इज एडिशन और प्लस। सो बेसिकली एडिशन ऑपरेटर एड्स टू नंबर्स और कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स। जो एडिशन या प्लस ऑपरेटर है हमारे पास जावा में, ये दो नंबर्स को जोड़ने का काम करता है। इसी के साथ अगर हम इसे स्ट्रिंग्स के साथ यूज करें तो फिर ये स्ट्रिंग्स के कॉन्केटिनेशन का काम करता है। सो एनी एग्जाम्पल? यस, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2 + 3, तो प्लस क्या करेगा, 2 और 3 दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज है, इन्हें ऐड करके हमें रिजल्ट देगा 5। सिमिलरली हमने यूज किया 5 + 7.2, तो ये हमें रिजल्ट देगा 12.2। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 और 3 दोनों इंटीजर्स थे तो हमारे पास रिजल्ट भी इंटीजर आ रहा है। 5 + 7.2 हमने जहां लिखा वहां पे एक इंटीजर है और एक पॉइंट में है, तो रिजल्ट हमारे पास पॉइंट्स में आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है। फर्स्ट जो स्ट्रिंग है वो है हमारे पास L, सेकंड जो स्ट्रिंग है वो है हमारे पास 1। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये कॉन्केटिनेशन का काम होएगा, एक नई स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी एंड उस स्ट्रिंग में स्टोर्ड रहेगा, या वो स्ट्रिंग होगी हमारे पास अलोन। सेकंड जो ऑपरेटर आता है वो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन या माइनस। बेसिकली ये करता क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट्स टू नंबर्स, ये दो नंबर के घटाने का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, हमने अगर लिखा 2 - 3 तो ये हमें देगा -1। अगर हमने लिखा 15 - 7.2 तो ये हमें देगा 7.8। अगर हमने लिखा 20 - 5 तो ये हमें देगा 15। यहाँ पर भी सेम, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं उन सभी पे सेम रूल है। अगर दो इंटीजर्स पे ऑपरेशन हो रहा है तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर होगा। अगर एक भी ऑपरेंड रियल यानी पॉइंट वाला है तो रिजल्ट पॉइंट में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। एस्ट्रिक का सिंबल हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। करता क्या है, ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, सपोज दैट हमने लिखा 3 × 4, रिजल्ट आएगा हमारे पास 12। हमने लिखा 2.5 × 5 तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 12.5। हमने लिखा -5 × 10.0 तो रिजल्ट होगा हमारे पास -50.0। सो गाइज, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है डिवीजन। डिवीजन क्या करता है, दो नंबर के बीच में डिवीजन का या डिवाइड करने का काम परफॉर्म करता है। डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड्स टू नंबर्स। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, सपोज हमने लिखा 6 / -2, रिजल्ट आएगा -3। सपोज हमने लिखा 15 / 7.5, रिजल्ट आएगा हमारे पास 2.0। 20 / 3 हमने किया तो ध्यान रखिएगा जावा में रिजल्ट होगा हमारे पास केवल 6, केवल 6 आएगा, पॉइंट में आंसर अभी इसका नहीं आएगा क्योंकि 20 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं, तो रिजल्ट भी हमारे पास इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है मॉड्यूलो या रिमाइंडर। रिमाइंडर का जो साइन है, ये परसेंट वाला साइन हम यूज करते हैं। करता क्या है, ये रिमाइंडर देता है हमें, यानी भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो हमें देता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, सपोज हमने लिखा 15 = 2, दो
से भाग देना है 15 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार भाग चला जाएगा, एक हमारे पास रिमाइंडर या शेषफल बचेगा। सिमिलरली हमने लिखा 10.5 रिमाइंडर 5, तो 5 2 ज़ा 10 होता है हमारे पास, 0.5 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। -5 रिमाइंडर 2, ये हमें देगा हमेशा रिजल्ट, ये हमें अभी देगा रिजल्ट -1। ध्यान रखिएगा कि अगर रिमाइंडर ऑपरेटर का फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो अगर नेगेटिव है तो रिमाइंडर जो आएगा हमारे पास वो हमेशा नेगेटिव होगा। सो गाइज ये हमारे पास में कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं 5 अवेलेबल जावा में, वो हमने लर्न किए हैं। आइए अब हम इन्हें प्रैक्टिकल पर एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइज प्रैक्टिकल पर इन्हें टेस्ट करने के लिए मैं सबलाइम स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे। नाउ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में हमने फोल्डर बना रखा है हमारा जावा का, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूं, जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं इनको मैं क्लोज कर देता हूं, एंड जावा फोल्डर पर मैंने राइट क्लिक किया, यहां एक न्यू फाइल मैंने क्रिएट कर दी, इसे नाम दे दिया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डॉट जावा। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैंने यहां पे क्लास बना दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड हमने जनरेट कर दिया है। नाउ सिस आउट या एस आउट से हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जनरेट किया। यहां पे मैं 10 डिवाइड बाई 5 करके देख रहा हूं, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। अभी इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। सो रन कराने के लिए मैंने जस्ट यहां पे राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, एंड जो हमारे पास में फोल्डर ओपन हो रहा है, यहां एड्रेस बार में जाके हमने टाइप किया जस्ट cmd, एंड जावा सी से हम सबसे पहले इस फाइल को कंपाइल कर लेते हैं। सो ये फाइल कंपाइल हो गई सक्सेसफुली। अब रन करवाना है तो हमने यूज किया जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एंड रिजल्ट आ गया हमारे पास 2। सिमिलरली अगर मैंने लिखा 10 + 5 तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 15। सॉरी, अब देखिए यहां पे मैंने क्या गलती करी है, मैंने कंपाइल नहीं किया है, तो जो प्रीवियस कंपाइल्ड वर्जन था वही एग्जीक्यूट हो गया है, तो मुझे इसको पहले कंपाइल करना होगा, देन मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो रिजल्ट हो गया हमारे पास 15। सपोज दैट मैं यूज कर रहा हूं 10 डिवाइड बाय 5.0, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा 2.0। स्क्रीन को क्लियर किया मैंने, कंपाइल किया, नाउ एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है गाइज, इसी तरह से सपोज दैट मैंने रिमाइंडर कैलकुलेट किया 10 रिमाइंडर 3, सो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास अभी 1। सॉरी, कंपाइल नहीं किया फिर से मैंने, नाउ ये कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट कर लिया, इससे रिजल्ट 1 आ गया। अभी देखिए मैंने बताया था कि रिमाइंडर जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो जो फर्स्ट ऑपरेंड का साइन होता है वही रिमाइंडर का साइन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर चेक किया -10 रिमाइंडर 3, तो रिजल्ट क्या देगा हमें, -1 देगा। इसे हम कंपाइल करते हैं पहले, एंड नाउ एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अच्छा सर एक काम कीजिए, -3 से रिमाइंडर निकालिए, बिल्कुल निकाल लेते हैं। अभी आपने कहा था कि -1 आना चाहिए, बिल्कुल, पहले हमने कंपाइल किया, नाउ हमने रन किया, -1 ही आया है। सिमिलरली अच्छा सर फिर 10 रिमाइंडर -3 करके बताओ, आपने कहा था कि फर्स्ट ऑपरेंड का जो साइन होता है वही रिमाइंडर का साइन होता है, बिल्कुल। अभी 10 पॉजिटिव है तो रिमाइंडर भी हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। नाउ सी, कंपाइल किया हमने एंड एग्जीक्यूट कर लिया, रिमाइंडर क्या आ रहा है अपने पास, +1 आ रहा है। अब देखिए अगर किसी भी इंटीजर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो रन टाइम की एरर आएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा हमारे सामने। मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल में कोई दिक्कत नहीं है, रन जैसे ही करूंगा एक्सेप्शन आ जाएगा, रन टाइम की एरर, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0। दैट मींस जावा में इंटीजर्स को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होता है। अच्छा सर आप बार बार बोल रहे हो इंटीजर को डिवाइड करते हैं, अगर फ्लॉट वैल्यू हो तो बिल्कुल, अभी देखो फ्लॉट वैल्यू को हमने 0 से डिवाइड किया है, अगर पॉजिटिव फ्लॉट वैल्यू को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा,
एक्सेप्शन नहीं आएगा। देखिए पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है ये। अगर हम किसी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव पॉइंट वाली वैल्यू को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा ये, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। अगर सपोज 0.0 को हम डिवाइड कर रहे हैं 0 से तो ये आएगा नॉट ए नंबर, क्योंकि ये नंबर नहीं होता है अगर रियल वैल्यूज को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम, सॉरी 0.0 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो NaN आ रहा है, नॉट ए नंबर। ठीक है गाइज। अच्छा, एक पॉइंट वाली वैल्यू का रिमाइंडर भी निकाल के देख लेते हैं। जैसे मैंने 10.5 रिमाइंडर 2 निकाला तो 2 5 10 होता है, 0.5 क्या आना चाहिए हमारा, रिमाइंडर आना चाहिए। लेट्स सी, 0.5 आ रहा है रिमाइंडर। सिमिलरली एक कॉन्कैटिनेट और देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा तरुण एंड मैंने प्लस करके लिखा वर्मा। सो ये पूरा कॉन्कैटिनेट होके क्या बन जाएगा, तरुण वर्मा बन जाएगा रिजल्ट में। सो मैंने इसे क्लियर किया, स्क्रीन को कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट कर लिया, आ गया तरुण वर्मा। ठीक है गाइज। सो गाइज, ये था हमारे पास जावा में अरिथमेटिक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे।